दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शाहीन अफरीदी को धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने दिया करोड़ों का ऑफर, तो मुंबई करने जा रही है रिजवान को शामिल। जी हां, बीसीसीआई ने किया नियमों में बड़ा बदलाव। 2008 के बाद पहली बार पाकिस्तान के खिलाड़ी बनने जा रहे हैं आईपीएल का हिस्सा। तो कौन से हैं वो पाक खिलाड़ी जो आईपीएल 2024 में हमें खेलते दिखाई देंगे और कौन सी टीमें लुटाने जा रही हैं इन पर करोड़ों रुपए, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में सम्मिलित किया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप के रोमांच सफर के बाद अब बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है इंडिया का त्योहार, जिसे पूरी दुनिया आईपीएल के नाम से जानती है। जब 3 महीनों के लिए भारत की सरजमी पर इंडियन प्रीमियर लीग या कहे विश्व की सबसे प्रसिद्ध T20 लीग के महामुकाबले खेले जाते हैं, उस दौरान पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में ही टिक जाती हैं और विश्व के सभी क्रिकेट बोर्ड अपनी मर्जी से दुनिया में कहीं भी श्रृंखला खेलने से मना कर देते हैं। आईपीएल की पॉपुलैरिटी किसी को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब विश्व कप में आईपीएल का दौर शुरू होता है, उस दौरान दुनिया के सभी खिलाड़ी आईपीएल में भाग लेने के लिए दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, आईपीएल में हर साल पूरी दुनिया के खिलाड़ियों पर इतना धन बरसता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी बैठकर ऐश और आराम से बिता सकते हैं। हालांकि इस समय ऐसा था जब आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी भी खेलते थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के खराब रिश्तों के कारण पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आईपीएल खेलने पर बैन लगा दिया गया। लेकिन एक बार फिर से बीसीसीआई ने सभी को हैरान करते हुए अपने नियमों में एक बड़ा बदलाव किया और आईपीएल 2024 में हमें पाकिस्तान के 4 सबसे बड़े खिलाड़ी खेलते दिखाई देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सूत्रों से आ रही खबरों के अनुसार बीसीसीआई ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाने वाले बाबर आजम और अपनी खौफनाक गेंदों से दुनिया के धाकड़ बल्लेबाजों की नाक में दम करके रखने वाले शाहीन अफरीदी और युवा गन नसीम शाह को आईपीएल में मौका देने का फैसला कर सकती है। इस खबर ने सामने आते ही जैसे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया और आईपीएल में सम्मिलित होने वाले सभी फ्रेंचाइजी इन खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, जहां 4 बार की आईपीएल विजेता चेन्नई सुपर किंग्स शाहीन अफरीदी जैसे तेज गेंदबाज को अपने साथ जोड़ने के लिए सब कुछ लुटा सकती है, तो वहीं आईपीएल में सबसे सफल फ्रेंचाइजी रही मुंबई इंडियंस सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को शामिल करने के लिए 15 करोड़ रुपए तक दे सकती है। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, बल्लेबाजों को अपनी खतरनाक स्पीड और स्विंग से डरा धमका कर रखने वाले गेंदबाज नसीम शाह को आईपीएल की सबसे पसंद की जाने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने खेमे में शामिल करने के लिए पूरी जी जान लगाती नजर आएगी। तो वहीं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के ऊपर भी यदि बड़ी बोली लगे तो कोई हैरानी नहीं होगी। और यदि बीसीसीआई इन खिलाड़ियों को आईपीएल में सम्मिलित करने का ऐलान कर देती है तो इन सभी खिलाड़ियों पर ही सारी टीमें अपना अधिकांश पैसा लुटा देंगी और ये देखकर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद निराश है और ऐसे में अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है, जो काफी रोमांचक अंदाज से आगे बढ़ रही है। हालांकि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के बाद अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 दिसंबर से T20 वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है, जहां पर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के घर में 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक 3 T20 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है, जिसके शुरू होने से पहले ही दोनों टीमें तैयारी में लग चुकी हैं। लेकिन इसी बीच अफ्रीका के महान खिलाड़ी डिविलियर्स का भारत के खिलाफ धमकी भरा बयान सामने आया, तो वहीं पलटवार करते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने मुंह तोड़ जवाब देकर सभी का दिल ही जीत लिया, जिसमें भी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के समाप्त होने के बाद भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलनी है, जिसके लिए भारतीय टीम तैयार हो जाए, क्योंकि भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका की टीम इतनी बड़ी टक्कर देने वाली है जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम थी, लेकिन भारत वर्ल्ड कप को अपने नाम नहीं कर पाई और ऐसे में भारत ने अपना बदला ऑस्ट्रेलिया से जीत के साथ ले लिया है। लेकिन अब भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम के पास बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद हैं और ऐसे में हमारी साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने से पहले भारत को 10 बार सोचना पड़ेगा। ऐसे में भारत अब हमसे बुरी तरीके से हारने के लिए तैयार रहे। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज में भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी सही जगह दिखा दी। भारत के युवा
और सीनियर खिलाड़ियों के मिश्रण के साथ साथ साउथ अफ्रीका की टीम का क्या हाल होने वाला है, इस बारे में खुद साउथ अफ्रीका की टीम भी सोच ले, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम जिस तरीके से अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी है उससे हमें बचकर रहने की तो आवश्यकता है, लेकिन भारतीय टीम को नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर प्रदर्शन करते दिखाई देंगे और साउथ अफ्रीका को उसी के घर में हरा कर दिखाएंगे भी, और इस समय भारत को कमजोर समझना काफी मुश्किल है। ऐसे में अफ्रीका हमसे हार के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल पड़ी टीम इंडिया के सामने जब अफ्रीका की धरती पर पहले T20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आई तो एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अफ्रीका के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान कहां था, पर दोस्तों शानदार फॉर्म में चल रही अफ्रीका की टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए डिकॉक ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह की आंधी ने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। एक समय तो ऐसा लगा कि वे 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडम मार्क्रम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अर्शदीप, मुकेश से लेकर अक्षर पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए मार्क्रम ने भी केवल 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकने का नाम नहीं लिया और दूसरी तरफ से उन्हें किसी के साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवरों में 215 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप ने हासिल किए और उन्होंने 3 बल्लेबाजों को शिकार किया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ रोहित ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। जीत की नींव बिछा दी गई। ऐसा लगा कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता है अफ्रीका की वापसी का शंखनाद। रबाड़ा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल और फिर अगली गेंद पर रोहित को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए। गिल 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो रोहित ने भी 43 रनों का योगदान दिया। वहीं अब अफ्रीका के गेंदबाजों ने अचानक से रनों में लगाम लगा दी। घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई। बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 28 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है। यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है कप्तान सूर्या का बल्ला। जी हां दोस्तों, इन खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे ही रिंकू सिंह मैदान में बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती रह गई। मार्को जॉनसन की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और रिंकू सिंह भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 90 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 19 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, अफ्रीका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए कागिसो रबाड़ा। वहीं पूरे स्टेडियम इन दोनों बल्लेबाजों के लिए नारे लगा रहा था। पहली गेंद पर सूर्या 2 रन ले पाए और दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर रबाड़ा ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन बना चुके थे और अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्या। भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी, तो पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। दोस्तों, सूर्या की आंखों में अंगार थे, गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्या तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारा मंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है और मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था, तो इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई और सूर्या से उन्होंने गेंद को बहुत दूर फेंका, लेकिन सूर्या से पार पाना उनके बस की बात कहां थी। सूर्या ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक चमत्कारी शॉट से गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दिया। अफ्रीका के खिलाड़ी तो भरोसा ही नहीं कर पाए, आखिर ये हुआ क्या। लेकिन सूर्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों वह दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और अकेले ही उन्होंने अफ्रीका को तहस नहस करके रख दिया। भारत और अफ्रीका के महामुकाबले के लिए पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लंबे समय के बाद टीम इंडिया अफ्रीका का दौरा करने पहुंची थी। पहले ही T20 मुकाबले में अफ्रीका अपनी पूरी ताकत के साथ टीम इंडिया से बदला लेने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह टीम इंडिया पुरानी नहीं है जो कहीं भी हार जाती थी। अब तो नया दौर है, जहां भारत घर में घुसकर लोगों को हराना जानता है।
और इस टी20 मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही तबाही का मंजर आया, जहां कप्तान रोहित के साथ मिलकर टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या और रिंकू सिंह ने अफ्रीका को अफ्रीका में ही नानी याद दिला दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, टॉस जीतकर रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मैदान में आते ही उन्होंने कागिसो रबाड़ा के खिलाफ पॉइंट के क्षेत्र में चौका जड़कर अपने रनों का खाता खोला था। ऐसा लगा कि रोहित शर्मा आज अफ्रीका के लिए यमराज का दूसरा नाम बनकर मैदान में उतरे हैं। हालांकि दूसरी तरफ से भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। शुभमन गिल अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम इंडिया के आन बान शान टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या मैदान में गदर मचाने के लिए उतर जाते हैं, जिनके आते ही पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज उठता है। अब हिटमैन के साथ सूर्या की जोड़ी मैदान में थी, जिनके आने से ही अफ्रीका गेंदबाज खौफ खाने लगे और कुछ ऐसा ही तबाही का मंजर हमें कुछ मिनटों में देखने को मिला, जब रोहित ने सूर्या के साथ मिलकर हर एक गेंदबाज की जमकर पिटाई करते हुए पलक झपकते ही अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। वहीं सूर्या ने भी केवल 31 गेंदों में 4 छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक छू लिया और छक्के मैदान के 4 कोनों पर आए थे, जिन्हें देखकर पूरा स्टेडियम हैरान था। ये दोनों रॉकेट की रफ्तार से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और रोहित शर्मा अपने हिटमैन वाले अवतार में नजर आ रहे थे।